दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। इस एपिसोड में हम एक स्वॉर्ड फेरी को देखने वाले हैं। ये स्वॉर्ड फेरी कोई और नहीं बल्कि उसी सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड वाली एक स्पिरिट होगी जिसकी मदद से ही बहुत ही ओल्ड ड्रैगन गॉड को मारा गया था। आज के एपिसोड में हमें उसी स्वॉर्ड फेरी के बारे में बताया जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ग्रैंडपा की फाइट पिंगान के साथ हो चुकी थी। ग्रैंडपा पूरे गुस्से के साथ पिंगान के सामने आकर खड़ा हो चुका था। वो उसके ऊपर हमला किए जा रहा होता है, लेकिन पिंगान यहाँ पर उसके पास हाल फिलहाल तो कोई पावर नहीं है, लेकिन तब भी वो अपना दिमाग और जितनी उसके अंदर हिम्मत थी उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर ग्रैंडपा के साथ फाइट कर रहा था। इन दोनों की जो फाइट थी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। इतना पावरफुल ग्रैंडपा भी यहाँ पर इतने मामूली से पिंगान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, क्योंकि पिंगान ने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था और उसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से अच्छी खासी टक्कर ग्रैंडपा को दे भी देता है। साथ ही साथ वहां पर गुआन भी आ चुका था। पिंगान का प्लान था कि गुआन को भी यहाँ पर भड़का दिया जाए और ऐसा सफल भी हो जाता है। गुआन भड़क कर सीधा ग्रैंडपा के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में गुआन और ग्रैंडपा दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे। ग्रैंडपा ने वहां पर अपने डीमन एप को बाहर निकाला था, तो वहीं गुआन जो होता है उसने अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लिया होता है। दोनों अपने अपने बीस्ट के साथ एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार थे। उन दोनों का जो अटैक होता है एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी एक दूसरे को हराने के लिए। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। डीमन एप और थंडर ड्रैगन दोनों एक समान पावरफुल लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए गुआन का जो थंडर ड्रैगन था वो अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर देता है। और एक बार जब थंडर ड्रैगन ने अपनी मजबूत पकड़ कर ली थी तो उसके बाद डीमन एप की वहां पर हालत खराब होने लगती है। अभी तो डीमन एप यहाँ पर हारता नहीं, लेकिन गुआन का जो अटैक था उस वजह से ग्रैंडपा की हालत खराब होने लगती है। वो 2 से 4 कदम पीछे जाकर घसक चुका था, लेकिन अभी तक कि वो हारा नहीं होता है। जिसके बाद वो दोनों कुछ देर के लिए फाइट रोक देते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा पूरे गुस्से के साथ गुआन को देख रहा था, उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि देख अभी तक कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं तेरे साथ फिर से फाइट करूंगा। लेकिन ये फाइट हो पाती इससे पहले वहां पर ग्रैंडपा की पोती आ जाती है, जिसे लिन फैमिली का लीडर यहाँ पर लेकर आया हुआ था। ग्रैंडपा की जान में जान आती कि चलो बहुत अच्छी बात है कि मेरी पोती यहाँ पर सुरक्षित है, वरना तो लिन फैमिली के घर में आग लगी थी ना, मैं इसके घर के बाहर जितने लोग होते उनको भी पकड़कर मार डालता। गुआन यहाँ पर ग्रैंडपा से कहता कि लगता है ना थोड़ा फैमिली टाइम तुम्हारा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है एंजॉय करो, मैं भी यहाँ पर ना छोटी बच्ची के सामने तुम्हें मारकर बेइज्जत नहीं करना चाहता। जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले ना आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद गुआन अभी अकेले अपनी फाइट रोककर वहां से जा चुका था। जाते हुए ग्रैंडपा उससे कह रहा होता है कि वो तो टाइम ही बताएगा कि अगली बार जब हम दोनों फाइट करते हैं ना तो कौन किसकी पिटाई करता है। अगर तुझे मैंने यहाँ पर पीट दिया ना तो तेरी दाली डायनेस्टी में जितनी भी इज्जत है ना वो सब मिट्टी में मिल जाएगी, और देख लेना ये चीज मैं एक ना एक दिन करके रहूंगा। गुआन वहां पर ये कहते हुए जाता है कि जा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, मैं भी तो देखूं कि तू क्या ही कर सकता है। इतना कहने के बाद गुआन वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद लिन फैमिली का जो लीडर होता है वो ग्रैंडपा के पास आता है, और वहां पर आने के बाद वो उससे कह रहा था कि जैसा हमने आपसे कहा था कि हम हमारी पूरी जान लगा देंगे आपकी पोती को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वैसा ही हमने किया। हमारे फैमिली के महल के अंदर आग लग चुकी थी, लेकिन तब भी मैंने अपनी जिम्मेदारी पे लेकर आपकी पोती को बचाया है। मेरे ख्याल से लगता है ना कि जिसने भी हमारे घर के अंदर आग लगाई है ना वो उसी लड़के का साथी होगा जो आपके ऊपर हमला करने के लिए आया हुआ है। उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया होगा ताकि हमारी लिन फैमिली के अंदर आग लगा दी जाए, जिससे हो सकता है कि आपकी पोती मारी जाएगी, लेकिन हमने उसे बचा लिया। ग्रैंडपा ये सुनकर एकदम ज्यादा भड़क चुका था कि बस बहुत हो गया इस पिंगान का, आखिर ये कितने बड़े बड़े कांड कर रहा है। अब तो पिंगान को भी मारना पड़ेगा, उसके साथ साथ जिसने भी यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की ना उसे भी मारना पड़ेगा। मैं दोनों को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ पिंगान को हम देखते हैं जो घायल होने के बाद वहां से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए जंगल में एक छोटा सा घर बना होता है, उसी के अंदर निंग्याओ भी थी जो उसके आने का यहाँ पर इंतजार कर रही थी। वो पिंगान को जैसे देखती है थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि पिंगान यहाँ पर काफी ज्यादा घायल लग रहा था। पिंगान बताता है कि वो ग्रैंडपा से फाइट करना ना थोड़ा सा मुश्किल था, जितना मैंने सोचा था वो ग्रैंडपा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे ये अफसोस लग रहा है कि जब वो अपने एक्सट्रीम पर गया था ना, जब उसके ऊपर हेवनली पावर लग रही थी, तब मुझे अच्छा मौका मिला था उसकी जान लेने का, लेकिन मैं उसके ऑरा की वजह से उसके करीब भी नहीं जा पाया और वो मौका हमारे हाथ से निकल गया। निंग्याओ बताती कि तुम्हें इतनी बड़ी बेवकूफी करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो जितना तुमने किया है ना वो बहुत था। पिंगान बताता है कि हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, हमारा मेन प्लान तो अभी बाकी है। उम्मीद है कि जितना भी हमने काम किया ना उसकी मदद से ये ग्रैंडपा अब जंगल में आ जाए, क्योंकि सारा प्लान तो हमने जंगल में ही बना
बना कर रखा है उसकी जान लेने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे ढूंढता हुआ जंगल में आ ही जाएगा। पिंगान कहता है हमें हमारा प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे थोड़ी सी दवा लगानी है, तो क्या तुम थोड़ा पीछे मुड़ सकती हो, मैं अपनी पीठ पर ना दवा लगाना चाहता हूँ। इसलिए निंगिया वहां से थोड़ा सा मुड़ जाती है। पिंगान काफी कोशिश करता है खुद की पीठ पे दवा लगाने की, लेकिन वो लगा ही नहीं पा रहा था। निंगिया हल्का हल्का सा पीछे मुड़कर देखती कि पिंगान क्या कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि पिंगान गधा इंसान तो शर्ट पहने हुए भी दवा लगा रहा है, तब इसने मुझे पीछे मुड़ने क्यों कहा। वो पिंगान से कहती कि अरे तुम पागल हो क्या, तुमने तो शर्ट पहनी है, मुझे लगा शर्ट निकाल कर दवा लगा रहे होगे, लाओ मुझे तो मैं ऊपर से दवा लगा देती हूँ। इतना भी थोड़ी ना कोई शर्माता है। पिंगान कहता है नहीं नहीं, मैं शर्माने के लिए आपको यहाँ पर पीछे मुड़ने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि मेरी पीठ पे ना ग्रैंडपा के पंच की वजह से काफी सारे चोटों के निशान है, जिसमें से खून भी निकल रहा है। मुझे लगा कि आप इतना सारा खून देखेंगे तो डर जाएंगे, इसलिए मैंने आपको पीछे मुड़ने कहा था। लेकिन निंगिया कुछ नहीं सुनती और दवा लेकर पिंगान की पीठ पे लगाना शुरू कर देती है ताकि थोड़ी बहुत उससे राहत मिल सके। साथ ही साथ वो उससे कह रही थी कि जब मैं पहली बार तुम्हें मिली थी, जब मैं इतनी ज्यादा घायल थी, तब तुमने भी तो मुझे दवा वगैरह लगाई थी ना, मैं तो बेहोश थी उस टाइम, तो तुमने अच्छी तरह से मेरे बदन में बैंडेज वैंडेज लगाया था, तब मैंने कुछ कहा था क्या, इसलिए अब मेरी बारी है। वो उससे कहती कि जो मैं दवा लगा रही हूँ उससे तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। पिंगान कहता है अरे नहीं नहीं, दर्द मुझे नहीं हो रहा, बल्कि काफी अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे से दवा लगा रही हो। ये सुनकर तो निंगिया और ज्यादा टाइट कर देती है कि अब बताओ अब दर्द हो रहा है। पिंगान कहता है अरे नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा भी नहीं करना था, मैं तो मजाक कर रहा था, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। इतनी बड़ी फाइट करने के बाद ये दोनों कुछ टाइम आपस में बिता रहे थे, क्योंकि अगली बार जब ग्रैंडपा यहाँ पर आएगा तो न जाने यहाँ पर इन दोनों में से किसी के साथ कुछ हो भी सकता है। इसी वजह से जितना हो रहा था वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। पिंगान को ढूंढता हुआ जंगल के अंदर ग्रैंडपा आ चुका था, जैसा कि यहाँ पर पिंगान ने प्लान बनाया था। वो ग्रैंडपा वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये चेक करने की कोशिश करता है कि पिंगान यहाँ पर से कहाँ से होकर गुजरा होगा। वो पिंगान के प्रेजेंस को महसूस कर रहा था, जिस वजह से उसे एक रास्ता मालूम पड़ जाता है कि इसी तरफ गया होगा पिंगान। लेकिन पिंगान तो उसका भी बाप था। पिंगान को पता था कि ग्रैंडपा अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा, तो उसने सबसे पहले ही जैसे वो जंगल के अंदर एंट्री मारा था, एक गलत रास्ते तक गया था और वहां से घूमकर वो निंगिया के पास आया, ताकि जब उसका प्रेजेंस यहाँ पर ग्रैंडपा महसूस करे ना, तो वो उस गलत रास्ते पे पहुंच जाए जहाँ पर पिंगान उसे पहुंचाना चाहता है। वहीं पर जाकर पिंगान और निंगिया का प्लान एग्जीक्यूट होगा और ग्रैंडपा बड़ी आसानी के साथ पिंगान के इस प्लान में फंस चुका था। वो उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पर पिंगान उसे देखना चाहता है। पिंगान के पास पावर नहीं है, लेकिन दिमाग वो बहुत अच्छी तरह से चलाता है। दूसरी तरफ निंगिया जो होती है, वो जब उस घर के पास थी तो उसे वहां पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है, जो कि काफी अलग तरीके का लग रहा था। वो पिंगान से कहती पिंगान ये पत्थर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, कहाँ से लाया तुमने इसे। पिंगान बताता है अरे अजीब क्यों नहीं लगेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा पत्थर है। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर लकड़ियां काटने आता हूँ ना, तो मैं अपनी कुल्हाड़ी इसी पत्थर पे तेज करता हूँ, बहुत ही कमाल के तरीके से वो तेज हो जाती है। निंगिया वहाँ पर पिंगान पे हंसते हुए कहती कि क्या सच में तुम इतने कमाल के पत्थर पे सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को धार करते हो, तुम्हें पता भी है ये किस तरह का पत्थर है। ऐसा पत्थर ना बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये पत्थर दुनिया की पावरफुल से पावरफुल स्वॉर्ड को धार लगाने के काम आता है। दुनिया की कोई भी स्वॉर्ड अगर तुम यहाँ पर एक बार इसके ऊपर घस दोगे ना, तो वो इतनी शार्प हो जाएगी कि वो पहाड़ तक को काट दे। और तुम इतने कीमती पत्थर के साथ सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी वगैरह धार किया करते थे। देखो मैं यहाँ पर ना तुमसे एक छोटी सी डील करना चाहती हूँ, अगर यहाँ पर ग्रैंडपा का मैटर खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद मैं ये पत्थर ना अपने गाँव ले जाऊंगी, आधा मैं ले जाऊंगी, आधा तुम रख लेना। क्यों, कैसी लगी मेरी डील। जिस पर पिंगान कहता है कि अरे एक बार ये मैटर खत्म हो जाए ना, ग्रैंडपा हमें छोड़ दे और हम उसका बैंड बजाते, तो उसके बाद तुम मुझे आधा मत देना, तुम पूरा का पूरा पत्थर ले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर ग्रैंडपा का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। निंगिया कहती अरे वाह बड़ा अच्छा ऑफर दे रहे हो, कहीं इसके पीछे तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं, तुमने ऐसा तो नहीं सोच लिया ना कि बाद में अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो उसके बाद तो हम दोनों एक हो जाएंगे और फिर पत्थर मुझे कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारे साथ ही रह जाऊंगी, तो पत्थर भी कहीं नहीं जाएगा। अभी तो तुम पूरा दे रहे हो, बाद में पूरा ही रख लोगे। देखो ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ज्यादा दिमाग चला चुके हैं, अब और मत चलाना। पिंगान कहते अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा ही सोच रही हो, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था, मैं तो हिम्मत भी कैसे कर सकता हूँ ऐसी बात सोचने की, मुझे माफ कर देना अगर तुमने मेरी बातों को गलत डायरेक्शन में ले लिया तो। निंगिया कहती है बहुत अच्छी बात है कि नहीं सोच रहे, ऐसा सोचा ना तो देखना मैं तुम्हारी कैसे पुंगी बजाती हूँ, तो मैं नहीं छोड़ूंगी अगर तुमने आगे से कभी भी इस तरह की बातें सोची तो। तभी निंगिया को ऐसा महसूस होता है कि आसपास वो ग्रैंडपा आ चुका है। वो पिंगान से कहती है कि पिंगान तैयार हो जाओ, हमें हमारा प्लान एग्जीक्यूट करना है। हमारी बताई हुई जगह पर वो ग्रैंडपा पहुंच चुका होगा। जिसके बाद निंगिया वहां पर अपनी 2 स्वॉर्ड को निकाल लेती है। एक स्वॉर्ड तो उसकी पहले वाली फ्लाइंग स्वॉर्ड थी और दूसरी स्वॉर्ड को उसने टेम्परेरी तौर पर रख लिया था, ताकि वो दोनों स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंडपा के साथ फाइट कर सके। निंगिया सीधा सीधा यहाँ से ग्रैंडपा के साथ फाइट करने के लिए जाती है और पिंगान अपने दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जा चुका था। इधर ग्रैंडपा जंगल में पागलों की तरह पिंगान को ढूंढ रहा था कि आखिर ये चूहा कौन से बिल में जाकर घुस गया, ये तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था पूरा जंगल ही तोड़ फोड़ करके जा रहा होता है। इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि ऐसा लग रहा था वो पहाड़ के पहाड़ को तोड़ डाले। लेकिन तभी वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि निंगिया आकर खड़ी हो चुकी थी। वो
अपनी स्वॉर्ड लेकर यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ी होती है। उसे देखकर वहाँ पर ग्रैंडपा कह रहा था कि अच्छा तो इसका मतलब तुम हो वो लड़की जिसने लिन फैमिली के घर में आग लगाई थी, तुम पिंगान की साथी हो ना। अब समझ चुका हूँ कि पिंगान का कौन साथ दे रहा था उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने में। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिल तो लिया, अब तुम दोनों को अपने दोनों हाथ में लेकर मार डालूंगा। वैसे फाइट शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली में कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो तुम यहाँ पर पिंगान का साथ देते हुए मुझ जैसे इंसान से पंगा ले रही हो। तुम्हारा पिंगान लगता क्या है? तुम जानती भी हो ना मैं कितनी बड़ी फैमिली से आता हूँ, मेरी फैमिली कितनी पावरफुल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैंगलिन एकेडमी वालों ने तुम्हें अपने साथ शामिल कर लिया और वो लोग हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं? भाड़ में जाए, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जिसको मारना है ना मैं तो उसे मार कर ही रहूंगा। निंगा कहती अरे यार बुढ़ा तू कितना बोलता है, तेरी बातें सुनकर मेरे कान में दर्द हो गया। इसके बाद वो एक ही बार क्या स्वॉर्ड घुमाती है, वहाँ पर आसपास जितने भी बांस के पेड़ थे वो सब के सब कट जाते हैं। इसके बाद निंगियाओ ने तो लगातार कई सारे अटैक उस ग्रैंडपा के ऊपर करना शुरू कर दिया था। निंगियाओ के बाद जो स्वॉर्ड स्किल थी वो कमाल की होती है क्योंकि निंगियाओ पहले से एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। वो अपनी स्वॉर्डमैन स्किल का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक ग्रैंडपा पे करते जा रही थी। वो जैसे इतनी स्पीड से आगे गुजरती कि उसका ऑरा ही पीछे रह जाता। बिजली की रफ्तार के साथ यहाँ पर निंगियाओ ग्रैंडपा के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही थी। उसके अटैक को यहाँ पर ग्रैंडपा रोकने की कोशिश भी कर रहा था। साथ ही वो ये देखकर हैरान भी हो रहा था कि निंगियाओ को मैंने तो कोई मामूली लड़की समझा था, नहीं लेकिन ये मामूली लड़की नहीं है। इतना परफेक्ट स्वॉर्डमैन स्किल जल्दी किसी लड़की को आना बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देता है निंगियाओ के साथ फाइट करने के लिए। निंगियाओ तो उसके सामने एकदम बच्ची लग रही थी, लेकिन फिर भी वो कमाल की टक्कर दे रही होती उस ग्रैंडपा को। टक्कर देते हुए उसने ग्रैंडपा के हाथ में एक बड़ा सा कट भी लगा दिया था। उस कट को देखकर ग्रैंडपा यहाँ पर निंगियाओ से कह रहा होता है कि वाह आज पहली बार मुझे किसी ने इतना खतरनाक अटैक करते हुए मेरे हाथ पे कट लगाया है। आखिर तुमने अपनी ये स्वॉर्डमैनशिप वाली स्किल कहाँ से सीखी, बड़ी कमाल की है। निंगियाओ कहती है मेरे बारे में जानना तेरी क्या तेरे बाप की भी औकात नहीं है, आजा लड़ ले, मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आई। इसके बाद वो दोबारा से ग्रैंडपा के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। ग्रैंडपा को कह रहा था कि तुम तो जितना अच्छे से स्वॉर्ड चलाती हो ना उतनी अच्छे से जुबान भी चलाती हो, तुम्हारी ऐसी तेज बातें सुनकर तो मुझे मजा ही आ गया। ग्रैंडपा यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहता है यहाँ पर निंगियाओ को मारने के लिए, लेकिन वो निंगियाओ का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि निंगियाओ के सामने फ्लैश भी स्लो लग जाए, इतना फास्ट वो भाग रही होती है। और भागते वो जैसे ही ग्रैंडपा का ध्यान भटकता वो उसके ऊपर अटैक करते जा रही थी। इतने सारे अटैक को लगने के बाद तो ग्रैंडपा का दिमाग बौखला चुका था कि मैं एक तरफ घूमता हूँ तो दूसरी तरफ से आकर ये निंगियाओ मेरे ऊपर अटैक कर दी थी। आखिर इतनी स्पीड इसके अंदर कैसे आ गई? निंगियाओ को तो मानना पड़ेगा वो एक कमाल की कल्टीवेटर और बहुत ही अच्छी स्किल वाली लड़की लग रही थी। वो दोनों जब फाइट कर रहे होते तो पूरा जंगल वहां पर हिल चुका था। निंगियाओ बस यहाँ पर अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड और दूसरी वाली स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जैसे वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक ग्रैंडपा पे करने वाली थी वो उसकी दोनों की दोनों स्वॉर्ड को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसने दोनों स्वॉर्ड को वहां से उड़ाकर दूर फेंक दिया था। वो उससे कहता है कि अब क्या करोगी, तुम्हारी दोनों स्वॉर्ड तो गई। निंगियाओ कहती बच्चा समझा है क्या, स्वॉर्ड के बगैर कुछ नहीं कर सकती, देख तुझे अब मैं क्या करके दिखाती हूँ। इसके बाद तो निंगियाओ यहाँ पर बिना स्वॉर्ड के ही अपनी खुद की मार्शल स्किल का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंडपा के साथ फाइट कर रही थी। निंगियाओ वहाँ पर कई सारे बॉक्सिंग अटैक वो उसके ऊपर कर देती है, जैसा कि बॉक्सिंग अटैक वो पिंगान को भी सिखाने की कोशिश कर रही थी। बहुत ही कमाल की ये स्किल होती है। पिंगान भी अगर बॉक्सिंग टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेना तो वो निंगियाओ से भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। ग्रैंडपा वहाँ पर निंगियाओ से कहता है कि अगर तुझ जैसी पावरफुल लड़की को मैं मार दूं ना तो हमारा ज़ेंगियान माउंटेन जो है ना वो मेरी रिस्पेक्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा। मानना पड़ेगा तुझ जैसी लड़की को मारना इतना आसान काम नहीं है। जिसके बाद वो फिर से वहाँ पर निंगियाओ के साथ फाइट करने लगता है। निंगियाओ को जैसे मौका मिल रहा था वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ग्रैंडपा तो उसे स्वॉर्ड पकड़ने दे ही नहीं रहा था। वो बीच में कूद कूद कर वहाँ पर निंगियाओ के साथ फाइट करता और उसे बहुत ज्यादा मार रहा होता है, लेकिन निंगियाओ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ थी। वो अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड को समन करने लगती है क्योंकि वो फ्लैंक स्वॉर्ड जहाँ पर भी रहे वो उसकी बात सुनकर आ ही जाएगा। फ्लैंक स्वॉर्ड जैसे उड़ते हुए ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने वाला था वो वहाँ पर बच जाता है। इतनी कमाल की फ्लैंक स्वॉर्ड को देखकर वहाँ पर ग्रैंडपा निंगियाओ से कहता कि मुझे सच सच बता कि आखिर तू कौन से सेक्ट से आती है। इतनी मिस्टीरियस तरह की फ्लैंक स्वॉर्ड को रखना ना किसी बच्चों का खेल नहीं है। आखिर तुझे ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली और तेरा सेक्ट क्या है? मैं तेरे बारे में ना अच्छे से जानकारी निकालना चाहता हूँ, लेकिन निंगियाओ तो उससे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती और बस वो यहाँ पर उस ग्रैंडपा के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही थी। वो उससे कहती कि तेरी फटकर 4 हो गई है ना, तभी तो तू मुझे यहाँ पर इतने सारे सवाल पूछ रहा है क्योंकि तू फाइट तो कर ही नहीं पा रहा। ग्रैंडपा ये सुनकर अब तो भड़क चुका था। वो कहता है कि बस बहुत हो गया तेरा, अब मैं देखता हूँ कि मेरा अटैक ने तेरी ये चिकनी चमड़ी कितना ज्यादा झेल पाती है। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं जो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए एक तालाब के पास आ चुका था। उसने यहाँ पर निंगियाओ के साथ ये प्लान बनाया होता है कि निंगियाओ को सबसे पहले ग्रैंडपा के साथ फाइट करनी है और फाइट करते हुए उसे इसी तालाब के पास लेकर आना है। तालाब के नीचे पिंगान ने कई सारे नुकीले तीनों को फंसा कर रखा हुआ है।
पिंगान का प्लान ये था कि जब भी फाइट करते हुए ग्रैंडपा तालाब के अंदर गिरेगा ना तो नीचे जो तीर लगे हुए वो सब उसके अंदर घुस जाएंगे और यही बेस्ट मौका होगा पिंगान के पास उसके ऊपर फाइट करते हुए ग्रैंडपा की जान लेने का। उस टाइम निंगिया और पिंगान दोनों मिलकर ग्रैंडपा की जान ले लेंगे। यही प्लान पिंगान ने यहाँ पर बनाया हुआ था और उसे ही एग्जीक्यूट करने के लिए वो यहाँ पर आया था और आने के बाद वो तालाब के नीचे उन तीर वगैरह को लगा रहा होता है। जब पिंगान ये प्लान बनाया था तब वहाँ पर निंगिया उससे कह रही होती कि मुझे उम्मीद तो है कि ये प्लान काम करेगा, अगर प्लान काम नहीं किया तब फिर हम क्या करेंगे। पिंगान कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा प्लान काम करे या ना करे आज तो मैं यहाँ पर कैसे भी करके उस ग्रैंडपा को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे हरा कर ही रहूंगा। जिसमें निंगिया कहती है ठीक है फिर देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब मैं और ग्रैंडपा फाइट कर रहे होंगे ना तभी मैं उसका सर काट दूं, उसका सर काट के तुम्हारे पास ले आऊं। उम्मीद है कि मैं कुछ ऐसा ही काम करने वाली हूँ। दूसरी तरफ ग्रैंडपा पूरी जान लगाकर अब यहाँ पर निंगिया के साथ फाइट कर रहा था। अभी के टाइम पे वो जो ग्रैंडपा था वो बहुत ज्यादा भड़का होता है तो वो काफी अच्छी तरह से निंगिया को टक्कर दे रहा था। निंगिया जितना भी अटैक करती उसके अटैक यहाँ पर स्लो पड़ रहे थे। ग्रैंडपा निंगिया से कह रहा होता है कि लगता है ना मुझे यहाँ पर तुम्हारी फ्लाइंग स्वॉर्ड का सीक्रेट पता चल गया, मैं जितना तुम्हारे ऊपर अटैक करूं और जितनी तुम्हें चोटें लगती जाएगी ना उतना ही तुम्हारी फ्लाइंग स्वॉर्ड कमजोर होती जाएगी। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फ्लाइंग स्वॉर्ड तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर से जुड़ी हुई है, बहुत ही अच्छा सीक्रेट मुझे पता चल गया है। निंगिया कहते चल बहुत अच्छी बात है, देख लेती हूँ कि तू ना सीक्रेट जानने के बाद भी मेरा क्या ही उखाड़ लेता है। तुझे आज मैंने यहाँ पर काट के नहीं रख दिया ना तो मेरा नाम भी निंगिया नहीं। जो सुनकर वो ग्रैंडपा और ज्यादा भड़क चुका था और साथ ही साथ निंगिया भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करती है लेकिन ग्रैंडपा तो उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड को पकड़कर फेंक देता है। फ्लाइंग स्वॉर्ड अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी उस ग्रैंडपा तो एकदम पगला सा चुका था। निंगिया भी यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देती है ताकि वो ग्रैंडपा के साथ फाइट कर सके लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो ग्रैंडपा अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, इस वजह से निंगिया थोड़ा बचती और जब उसे मौका मिलता अच्छा तब वो उसके ऊपर अटैक करती, वरना अब वो सीधा सीधा अटैक करेगी तो ये अटैक भारी भी पड़ सकता है। जिसके बाद वो ग्रैंडपा को भगाते हुए उसी तालाब के पास ले आती है जहाँ पर लाने का प्लान बना हुआ था। लेकिन ग्रैंडपा बड़ा ही चालू आदमी था, वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो कुछ प्लान बना हुआ तभी निंगिया मुझे यहाँ पर लेकर आई है, इसलिए वो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन पिंगान कोई मामूली बंदा तो है नहीं, उसने प्लान बी बना कर रखा था। वो वहाँ पर कई सारे तीर चला देता है और तीर चलाते साथ ही उसने भागकर एक रस्सियों को लेकर आया था और रस्सियों की मदद से वो उसे सीधा का सीधा ग्रैंडपा को तालाब के नीचे फेंक देता है, जिस वजह से तो कई सारी तीरें सीधा ग्रैंडपा के अंदर जाकर घुस चुकी थी। पिंगा ने तो बहुत ही बढ़िया प्लान भी बनाकर रखा हुआ था लेकिन इस चीज से वो ग्रैंडपा इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो तो अब यहाँ पे पूरे के पूरे तालाब का पानी ही पीना शुरू कर देता है ताकि पूरा तालाब ही सूखा कर दे। उसने आधा से ज्यादा पानी देखते ही देखते पी लिया था। निंगिया देखकर समझ जाती कि नहीं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वो पिंगान से कहती कि पिंगान तुम यहाँ से साइड हो जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। इसलिए पिंगान अभी के लिए वहां पर से थोड़ा सा पीछे हो जाता है और जैसा कि सभी लोग सोच रहे थे वही चीज वहां पर हो जाती है। कुछ ही मिनट के अंदर उस ग्रैंडपा ने पूरा का पूरा तालाब का पानी ही पी गया था। इंसान है कि क्या है ये। इसके बाद वो खुद को उन तीरों से बाहर निकालकर अब आजाद हो चुका था। आजाद होने के बाद तो वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ होता है। वो पूरे गुस्से के साथ निंगिया के पीछे पड़ चुका था। उसके एक एक अटैक से यहाँ पर पूरी जमीन फट रही होती, इतना ज्यादा भड़क चुका था वो ग्रैंडपा। यहाँ पर निंगिया तो मानो कि अब यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रही होती है। ग्रैंडपा उसके हर एक अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर ग्रैंडपा जीत ही जाएगा। वो एक बहुत ही बड़ा पहाड़ उठाता है और सीधा निंगिया के ऊपर ही फेंक देता है, जिस वजह से निंगिया एकदम ज्यादा घायल होकर बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है। पिंगान ये देखकर घबरा चुका था कि ये क्या हो गया। वो निंगिया को आवाज लगाते हुए कहता है कि निंगिया तुम ठीक हो ना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। ग्रैंडपा ने जैसे ही निंगिया के ऊपर अटैक करके उसे जमीन पे फेंक रहा होता है कि उसी मौके का फायदा उठाते हुए वो एक बांस को छील देता है और उसे एकदम नुकीला बना देता है और उसी नुकीले वाले बांस को सीधा वो निंगिया की तरफ ही फेंक देता है ताकि जमीन पर गिरने से पहले ही वो बांस पूरा का पूरा निंगिया के आर पार हो जाए। पिंगान जैसे ये चीज देखता है वो किसी चीज की परवाह नहीं करता और सीधा बीच में आकर कूद चुका था और इससे ये हो जाता है कि वो पूरा का पूरा बांस निंगिया को नहीं लगता और उल्टा वो बांस सीधा पिंगान को ही लग जाता है। एकदम धुएं के साथ पिंगान वहां से बिल्कुल गायब हो चुका था। वो बांस उसे न जाने कहां लेकर जाकर फेंक दिया। निंगिया जैसे ये चीज देखती है वो कहती कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। पिंगान तुमने ये कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, किसने कहा था तुम्हें बीच में आने के लिए। बेचारी निंगिया की आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। उससे बस वहां पर बांस दिखाई देता है वो वाला जिसके ऊपर खाली खून ही लगा हुआ था। मानो कि पूरा बांस पिंगान के आर पार होकर गुजर चुका है। न जाने उसकी कैसी हालत हो गई होगी। इस चीज से निंगिया इतना ज्यादा भड़क जाती है कि उसके अंदर से थंडर पावर बाहर निकलने लग गई थी जो कि गोल्डन कलर की थी। वो इतनी ज्यादा पावर को यहाँ पर बाहर निकालने लगती है कि उस पावर के सामने यहाँ पर ग्रैंडपा तक भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। इतना ज्यादा गुस्से में यहाँ पर निंगिया आ चुकी थी। पूरा का पूरा इलाका वहाँ पर गोल्डन ऑरा से भर चुका था जो कि अकेले निंगिया के अंदर से निकल रहा होता है। आसमान में बिल्कुल पूरा गोल्डन ऑरा छा चुका था मानो कि तूफान आने वाला। और ये ऑरा दूर दूर तक के सेट वाले जितने भी लोग खड़े थे ना सब लोग देख पाते हैं कि न जाने आसमान में ये अजीब सी चीज क्या हो गई। इसके बाद
बाद हम उसी स्वॉर्ड को देखते हैं जिस स्वॉर्ड की मदद से उस ड्रैगन को मारा गया था। उस स्वॉर्ड की एक स्पिरिट भी होती है। असल में वो कोई स्वॉर्ड मामूली स्वॉर्ड नहीं है, उसकी स्वॉर्ड के अंदर ना एक स्पिरिट रहती है जिसका नाम स्वॉर्ड स्पिरिट है। वो स्पिरिट सीधा का सीधा उस ऑरा के पास जा रही होती है, ये कहते हुए कि लगता है 10,000 साल के बाद ना कोई ऐसा बंदा यहाँ पर आया है जो मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करेगा। यानी कि अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फैसला होने वाला है, वो स्वॉर्ड स्पिरिट किससे अपना मास्टर या फिर डिसाइपल चुनेगी। अभी तो हमें बताया नहीं चाहता कि वो स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पर निंगियाओ को चुनने वाली है या फिर पिंगान को चुनने वाली है, लेकिन जिसे भी वो स्वॉर्ड स्पिरिट चुनेगी ना, वही इंसान उस पावरफुल वाली स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाएगा जिस स्वॉर्ड के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। इस स्वॉर्ड स्पिरिट ने किसी को भी अपना मास्टर पिछले 10,000 साल में नहीं चुना था, और जिसे भी वो आज चुनेगी वो 10,000 साल बाद उसका कोई मास्टर बनने वाला है जिसका वो हमेशा साथ देगी। लेकिन इस एपिसोड में हमें नहीं बताया जाता कि वो इंसान पिंगान होगा या फिर निंगिया होगी। कौन सा वो इंसान होगा जिससे वो स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पर चुनने वाली है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स for watching.